हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे से। आज हम जा रहे हैं रानी बाग। ये है मेरा भाई और भाभी लोग हैं। हम जा रहे हैं रानी बाग। आज भाई का बर्थपन है। ये मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था और इस साइड को तो हल्द्वानी की साइड को तो धूप आ रखी है। ये देखिए, हम जब घर से निकले थे तो बहुत सारा कोहरा बंद हो रखा था, मतलब मौसम एकदम से। यहाँ तो धूप दिख रही है, ये देखिए। और यहाँ दिख रही है चित्रकारी, जो बहुत अच्छी ड्राइंग की गई है यहाँ पे। और यह है तिकोनिया का चौक, जहाँ पे छलिया का वो बनाया गया है। तिकोनिया से थोड़ा सा आगे है ये छलिया, देखिए कितने अच्छे बनाए गए हैं यहाँ पर। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए हम गए सीधा रानी बाग की तरफ में। ये है रानी बाग। रानी बाग के नीचे की रास्ता जाता है ये यहाँ से। अभी हम इधर पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, फिर हमने गाड़ी अपनी खड़ी करी। ये है रानी बाग को एकदम से रोड आगे है, नीचे की तरफ को जाती है। यहाँ से पैदल ही जाते हैं, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। ये है, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करी गई हैं और यहाँ पे चिताएँ भी जलाई जाती हैं। ये समाधियाँ हैं, ये जो गोस्वामी लोग होते हैं उनकी समाधियाँ बनाते हैं जब मरने के बाद। ये सारी समाधियाँ रखी गई हैं यहाँ पे, ये सब ऐसी हैं। और ये देखिए यहाँ का सुंदर सा व्यू, ये नदी है नीचे की। अभी हम इसी नदी पे जाएंगे, यहाँ से है रास्ता। ये है यहाँ पे बड़ा सा मंदिर। और ये है मेरा भाई, इसी का आज बर्थपन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे और ये है मंदिर से नीचे जाने का रास्ता। ये पूरी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ये पूरे नीचे घाट तक पूरी इसमें सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर ये देखिए बड़ा विशाल सा शिवलिंग भी है। यहाँ पे 7 शिलाएँ रखी गई हैं शिव की, मैं दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे चिता भी जल रही है, नीचे नदी बह रही है साइड में से। ये देखिए बड़ा सा शिवलिंग है ये। 7 शिवलिंग है इसमें, 7-8 शिवलिंग है इसमें। नीचे पहुँच गए हैं नीचे, हम अभी ऊपर ही रह गए हैं, हम चल ही नहीं पा रहे हैं नीचे को। ऊपर को सांस फूल जाती है। देखिए नदी, पानी देखो कैसा हो रखा है, वैसा ही दिख रहा है। अभी मैं आपको पास जाके दिखाऊंगी। फिर हम पहुंच चुके हैं नदी के किनारे। यहाँ पे चल रहा है बर्थपन। यहाँ पे वैसे बहुत सारे बर्थपन होते हैं, अभी तो 2 या 3 ही हुए उड़ के। अभी जिस टाइम तक हमने बर्थपन शुरू करा था यहाँ, तब 10-15 लोग और आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी यहाँ पर। हम भी अपनी जगह पे पहुँच गए थे। यह है पंडित जी जो कि तैयारी करने लग गए थे। यह है भाई पानी लेकर आ रहा है पूजा करने के लिए। और ये है मम्मी लोग, और ये सामान रखा है। मम्मी अपने लिए जगह ढूंढ रही है बैठने के लिए। ये वाला क्यों नहीं बिछाया मैं उधर पे हैं? हम यहाँ पे सब तैयारी कर रहे थे, तब तक एक पीछे से बंदर आया, क्या बोलते हैं, मिठाई और हल्दी उठा के लेके चले गया था। फिर बड़ी मुश्किल से उससे लिया हमने। वो तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया उस टाइम पे, मेरा फ़ोन बंद हो गया था। और ये अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर। इसने पहन लिए हैं कपड़े, जनियों के कपड़े पहन लिए हैं इसने। मासी फिर चमकेगा नहीं।
तैयारी होने के बाद ये पंडित जी बैठे हैं। अब करते हैं इनका श्री गणेश। अब हुआ, दिया बत्ती जला दिया है। अब ये पढ़ेंगे जो भी मंत्र हैं उसकी, वो पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर बार बार बंदर भी आ जा रहे थे जो, और मेरे को रख रखा था उसकी रखवाली करने के लिए, लेकिन सामान उठा के ना ले जा पाए। लेकिन मैं इस साइड थी तो पीछे पीछे से बार बार आए जा रहे थे, मैं भगाने में लगी हुई थी। और अब यहाँ पे हो गई हल्दी शुरू, क्योंकि हल्दी के लिए तो और तो कोई था नहीं। हम ही 4 जने गए थे, पंडित जी को मिला के 5 जने हो गए। मम्मी और मैं लगा रहे हैं भाई को हल्दी। और फिर हम हल्दी लगाने के बाद गए भाई को हल्दी धुलाने के लिए, क्योंकि लगाने के बाद धुलाया भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाल काटे गए, जो कि बोलते कि 5 जगह से काटे जाते हैं, तो 5 जगह से काट रहे हैं। वैसे तो पूरा टकला भी बनाया जाता है, लेकिन इसने नहीं निकाले सारे बाल, थोड़े निकाले हैं। 4-5 जगह से कटवाए हैं, ज़्यादा नहीं कटवाए हैं। और ये मम्मी घर से लाई थी, इसके पहले के बाल भी थे, तो मम्मी ने बोला इसको भी इसी के साथ रख के नदी में बहाने के लिए। ये देखिए इसके पहले के भी बहुत सारे बाल हैं। फिर मैंने इसको पोटली बना के ये देखो नदी में बहा दिया। नदी का बहाव भी तेज़ी था, यहाँ पे घूम रहा था, यहाँ पे थोड़ा घूम के गया है, उस साइड को निकला है। देखिए दूसरी साइड से बहते हुए ये चले गया आगे को। फिर बाल काटने के बाद इसने नदी में नहाया। उसके बाद इसको पहनाया गया है जनेऊ। अब इसके आगे जनेऊ करने के बाद पंडित जी ने इसके कान पे गायत्री मंत्र का जाप किया, जो कि गुरुकुल में पहले ज़माने में गुरुकुल जब जाते थे तो उस टाइम पे कहा जाता था। फिर उसके बाद ये पापा ने भी इसके कान पे गायत्री मंत्र पढ़ा था। फिर उसके बाद पंडित जी ने जो ये छड़ी पकड़ी जाती है हाथ में, उसके बारे में बताया कि मतलब ये छड़ी क्यों पकड़ी जाती है, इसका महत्व समझाया पंडित जी ने उनको। ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि पहले ज़माने में जब क्षत्रिय लोग होते थे तो वो मतलब इसको जो ये छड़ी है
इसको अपनी रक्षा के तौर पे भी उठा सकते थे। उनका क्षत्रिय धर्म था, तो इसकी वजह से ये छड़ी को ऐसे पकड़ा जाता है। उसके बाद इसको किया गया शुद्ध, जो ऊपर से ये पंचामृत डाला गया है इसके ऊपर, इससे ये अब गृहस्थ जीवन में भी आगे जा सकता है। फिर बाद में इसको पहनाई जाएगी ये पोटली। तो ये पोटली का भी महत्व बता रहे हैं कि ये पोटली क्यों पहनाई जाती है, इसका क्या काम है, इसे क्या करते हैं करके ये सब चीज़ बताया जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें जो भिक्षा मांगते हैं, पहले ज़माने में भिक्षा मांग के जीवन आगे बढ़ाते थे। तो ये पहले पापा से भिक्षा यानी मम्मी से मांगा, उसके बाद ये पापा से मांगता है, फिर उसके बाद ये मेरे से मांगता है। हम तीनों जने गए थे तो हम तीनों जने ने ही इसको भिक्षा दी है। और फिर उसके बाद ये जो भिक्षा की पोटली होती है ये पंडित जी को दी जाती है। तो ये यहाँ पर इसको पंडित जी को देते हुए, फिर उसके बाद इसको चारों वेदों का ज्ञान कराया गया है। यहाँ पे 4 वेद बोले गए। आप थोड़ी देर में इससे फिर हवन होगा और उसके बाद हम घर को प्रस्थान करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।